बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लश और हान मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाला है, ऐसी न्यूज़ आई है। कौन सी किस्त आखिरी किस्त होगी और सीज़न 2 क्या वाकई नहीं आएगा, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ किस्त नंबर 23 में क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप दिलिश अर्तगल से लेकर अब तक इन ड्रामों के या इस सीरीज़ के फ़ैन हैं तो आज की वीडियो तो आप मुकम्मल देखेंगे। महमद पुज़दाह ने अपने इस ड्रामे का आगाज़ दिलिश अर्तगल 2014 से किया था, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीज़न 1 में ही देखने से ही ऐसा लगता था कि अदाकारों को किसी इस्लामी ड्रामे के लिए लिया गया है, यानी उनके हदोहाल, शक्ल व सूरत, दाढ़ी वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आप जानते भी हैं कि दिलिश अर्तगल का पहला सीज़न इतना अच्छा सीज़न नहीं था, लेकिन सीज़न 2 में जो ही मंगोल आए इस ड्रामे ने वो अरूज हासिल किया जो शायद ही तुर्की की तारीख में इतना बड़ा अरूज हुआ हो। ये सीरीज़ यानी दिलिश अर्तगल सीज़न 5 के बाद ख़त्म हो गई। वजह ये थी कि अदाकार मज़ीद अदाकारी नहीं करना चाहते थे, यानी मेन अदाकार एंगन आल्तान। लेकिन इसके बाद महमद पुज़दाह ने कुर्लश उस्मान ड्रामा शुरू किया, एक बड़ी अदाकार को लिया, और अगर कहा जाए कि वो एक टैलेंटेड अदाकार था तो गलत ना होगा। सीज़न 1 अच्छा रहा। वजह ये थी कि लोगों का लगाव दिलिश अर्तगल के साथ बहुत अच्छा था। लेकिन इसके बाद सीज़न 2 में एक बड़ी जंग दिखाई गई। बड़ी जंग के बाद कुर्लश उस्मान ने भी वो अरूज हासिल कर लिया जो दिलिश अर्तगल ने कभी किया था। यानी सीज़न 2 और सीज़न 3 के बाद अदाकार के हदोहाल में तब्दीली आना शुरू हुई। ना सिर्फ अदाकार में बल्कि महमद पुज़दाह जो इन सीरीज़ के खालिक थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ तारीख से दूर भागना शुरू कर दिया बल्कि फ़िक्शन ज़्यादा शामिल करने लगे, और यूँ कहें कि सारा काम सिर्फ डायरेक्टर के हाथ में ठेके के तौर पर दे दिया तो गलत होगा। यानी रेटिंग कम होती, महमद पुज़दाह कुछ और ही बहाने लगाते कि अब तुर्की की आवाम ऐसे ड्रामे नहीं देखती। कुर्लश उस्मान के भी 6 सीज़न चले, जिसके बाद अदाकार ने ज़ाहिर है अपना राह लेनी थी, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी होती है। वो अपनी ज़िंदगी के 6 साल कुर्बान कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है इसकी फ़ीस ली। लेकिन बहरहाल उनकी अदाकारी भी बेहतरीन रही। लेकिन चूँकि वो जान चुके थे कि अब कहानी वही दोहराई जा रही है जो दिलिश अर्तगल और इससे पहले कुर्लश उस्मान की थी, इसीलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि अब वो इस ड्रामे में नहीं चल सकते। यूं कुर्लश उस्मान ख़त्म हो गया। कुर्लश उस्मान जब ख़त्म हुआ तो ओरहान बे के लिए एमरे बे नामी यानी एक अदाकार जो था वो मौजूद था। इसके साथ साथ नीलोफर खातून यानी होलोफिरा खातून के लिए भी एक खातून मौजूद थी। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और उम्मीद कर रहे थे कि अगर उस्मान का किरदार या कुर्लश उस्मान ख़त्म हुआ तो मेन अदाकारी के लिए उनको लिया जा सकता है। लेकिन महमद पुज़दाह ने उन अदाकारों को तब्दील किया और नए अदाकार को लेकर कुर्लश ओरहान पर सीरीज़ बनाई, जिसका नाम पहले तो सुल्तान ओरहान रखा। फिर सोचा कि हो सकता है कि लोग इससे रिलेट ना हो सकें, इसीलिए महमद पुज़दाह ने कुर्लश ओरहान नाम रखा। और फिर हमने देखा कि बाद में ओरहान बे सुल्तान ओरहान भी बन गए। कुर्लश उस्मान सीज़न 3 के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये कोई फ़िक्शन सीरीज़ तो है, लेकिन इसमें ख़वातीन के किरदार ज़्यादा दिखाए जाते थे। ज़्यादा दिखाने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जब आप ये कहें कि ये एक इस्लामी हिस्ट्री सीरीज़ है तो फिर ज़्यादातर जंगें ही दिखाई जाती हैं या फिर मुहासरे ही दिखाए जाते हैं। लेकिन महमद पुज़दाह ने उन्हीं पुराने सेट्स को इस्तेमाल किया और कुर्लश उस्मान में रही सही साख को भी बरकरार ना रख सके। एक ही किले पर बार बार फिल्माया जाता और कहा जाता कि ये किला और है। अब नाज़रीन तो समझ चुके थे। इसके बाद कुर्लश ओरहान जब शुरू हुआ तो AI का दौर भी साथ में आ गया, और AI के ज़रिए महमद पुज़दाह ने वो ब्लंडर किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। AI के अलावा महमद पुज़दाह ने कहानी की तरफ देखना ही शुरू कर दिया। यूँ कहें कि वो अपने 1299 वाले होटल में ही जो उन्होंने बनवाया हुआ है यानी रेस्टोरेंट,
उसी में ही रह कर रह गए तो गलत ना होगा। अब आपने किस्त नंबर 22 तो देखी होगी। महमूद बुज़दार ने अक्सर नाजरीन की जो व्यूज़ थे या जो उनके खिलाफ बातें थी उनको नज़रअंदाज किया, और कुर्लश उस्मान में नाजरीन जब कहते रहे कि तुर्गत और तारीख़ी किरदारों को आना चाहिए, महमूद बुज़दार ने तारीख़ी किरदारों को छोड़कर गैर तारीख़ी किरदारों को लाने में ही आफियत जानी, और अपनी रेटिंग से तंग आकर कुर्लश उस्मान के आखिरी सीज़न में उन्होंने तुर्गत अल्प को वापस लाए, जो कि तारीख़ी तौर पर कहा जाता है कि बड़ी उम्र के थे, लेकिन सीज़न 6 में उस्मान बे भी बूढ़े हो चुके थे, और ये कहना कि उनको लाया जाना अच्छा है और रेटिंग वापस आएगी, ये सिर्फ महमूद बुज़दार का एक ख्वाब ही साबित हुआ। यानी तुर्गत भी कुर्लश उस्मान या रेटिंग को आगे ना ले जा सके। अब आपने कुर्लश और हान की जो आखिरी किस्त गुजरी है 22 नंबर, उसको देखा तो होगा। उसमें ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ सिर्फ तारीख़ी सीरीज़ ही है। आपने देखा होगा कि एवरोनोस बे को कहा गया कि वो रोमली में अपना एक बड़ा शहर बसाएंगे, यानी एवरोनोस के हवाले से आप जानते हैं कि वो रोमिली में कैसे रहे और वहाँ के हुक्मरान बन गए। इसके साथ साथ आपने किस्त नंबर 22 में अकंजी का लफ्ज़ भी सुना, जो कि एक तारीख़ी बात थी। इसके साथ साथ आपने उलू बातली का लफ्ज़ भी सुना, जो कि आप फातिलर में देख चुके हैं। ये सारे अल्फाज आपने फातिलर में सुने होंगे, और फातिलर के हवाले से आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि उसका सीज़न 4 आएगा, ये ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। इसके साथ साथ आई दोस्त किले की बातें भी चल रही है, वहाँ पर प्रिंसेस भी आ चुकी है, एक शहज़ादी जो कि वहाँ के गवर्नर की बहन है, और ज़ाहिर है उसकी शादी तारीख़ में अब्दुर्रहमान गाजी से हुई थी, और किला जब आई दोस्त फतह हुआ था तो आप जानते हैं कि इसी शहज़ादी ने दरवाज़ा खोला था, और यकीनन आई दोस्त किले की फतह के बाद ही कुर्लश और हान ख़त्म हो सकता है, जो कि आगे चलकर हम आपको बताएंगे कैसे होगा। आई दोस्त किले में जब दाखिल हुए हैं तो आप जानते हैं कि इस किले को हम कई बार दूसरे किलों के हवाले से देख चुके हैं। सबसे पहले हमने इस किले को उस वक्त देखा था जब हरमन काया का किला दिखाया गया था, जहाँ पर मिहाइल कोसिस होते थे। अब मिहाइल कोसिस आपको याद तो आए होंगे, एक तारीख़ी किरदार थे, लेकिन वो सीज़न भी बहुत अच्छा सीज़न था, जिसमें उस्मान गाजी के 3 बड़े दुश्मन सामने थे, जिनमें मिहाइल कोसिस ज़ाहिर है तारीख़ी थे। यानी आप यूँ समझें कि महमूद बुज़दार तारीख़ी किरदारों को ख़त्म करने के माहिर साबित हुए, और उन्होंने फ़िक्शन किरदारों को अपने साथ रखा। किस्त नंबर 22 जो इससे पहले गुजरी है, उसमें बोरान बे की शहादत दिखाई गई। अगर शुरू ही से बोरान बे को किसी तारीख़ी अल्प का नाम दिया जाता तो क्या होता? अगर जरकोताय का नाम, जो कि एक मंगोल नाम है, वो तब्दील करके किसी तारीख़ी अल्प के नाम पर रखा जाता तो क्या हो जाता? लेकिन महमूद बुज़दार ने ऐसा नहीं किया, वजह तो हमें नहीं मालूम। और सीरीज़ यहाँ तक पहुँच चुकी है कि रेटिंग आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। महमूद बुज़दार चाहते हैं कि जो उन्होंने दिलिश अर्तगल से एक बड़ी रेटिंग हासिल की थी, जहाँ पर तुर्किश ड्रामा जो इस वक्त चल रहे हैं वो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, उसको ज़ीरो पर ला कर ही छोड़ेंगे, और यकीनन वो ज़ीरो पर ले ही आए हैं। ये जो रेटिंग का हाल है, ऐसा नहीं लगता कि कुर्लश और हान अब हम इसको ज़ीरो कहें तो कोई हमें गलत कहेगा। नाज़रीन इकराम, जब हम तनकीद करते थे तो सब कहते थे कि आप ऐसे ही इनके ख़िलाफ़ हैं, गो कि हमारी तनकीद सिर्फ इसलिए होती थी कि महमूद बुज़दार इस ड्रामे को बंद करके ही रहेंगे, और हम और हान बे और इसके साथ साथ उनके बेटों की जो फतूहात हैं वो डिटेल से नहीं देख पाएंगे। महमूद बुज़दार ने सबसे बड़ा जुल्म हम पे ये किया है कि उन्होंने बुरसा की फ़तह को एक आम सी फ़तह दिखाया और कोई बड़ी जंग ना दिखाई, सिर्फ AI का इस्तेमाल किया, और जब AI ख़त्म हो जाता तो 5 सिपाही रह जाते थे। इसके बरअक्स महमूद फातिलर इस वक्त चल रहा है, और वहाँ आप इसका कंपैरिजन उसके साथ कर लें कि कितने अखराजात वहाँ किए जा रहे हैं और उस ड्रामे को कितनी पिज़राई मिल रही है। लेकिन हमारा तनकीद करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता था कि ये जो तारीख़ लोगों ने अब देखनी है, जो कि असल तारीख़ अब शुरू होने वाली थी, तब तक ये ना हो कि महमूद बुज़दार
آپ نے ڈرامے کی ریٹنگ کو وہاں لے آئیں جہاں سے پھر اسے بند کرنا پڑے۔ اور آپ کے لیے نیوز یہ ہے کہ کورلش اور ہان قسط نمبر 24 کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور وجہ صرف اور صرف ریٹنگ ہے، چونکہ ریٹنگ جب کم آتی ہے تو سپانسر نہیں ملتا۔ اور اس حوالے سے ہم کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ محمود بزدار اس طرف دھیان نہیں دے رہے، اب وہ تخت اور عشق والی سیریز ہی بنائیں گے، جو کہ ہوگی تو ایک تاریخی سیریز، لیکن ظاہر ہے اس کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نام سے ہی ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ محمود بزدار ہمیں وہاں کیا دکھانے والے ہیں۔ یعنی کورلش اور ہان سیریز جو اب تاریخی طور پر ایک بڑا بوم کریٹ کر سکتی تھی، محمود بزدار نے اس کو بھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور قسط نمبر 24 اس سیزن کی آخری قسط ہوگی اور اس کے بعد کوئی سیزن نہیں آئے گا۔ اور یقیناً محمود بزدار آنے والے ایک ساتھ میں تاریخی طور پر اتنے ہمیں اچھا دکھانے کی کوشش کریں گی اور تیزی سے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہمارے مجاہدین اسلام اور غازی اورحان غازی نے کتنی جدوجہد کی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ایورونوس کو مارنے والا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ایورونوس کو کوئی مار پائے گا۔ دوسری طرف گونچا اور علاؤدین، ٹھیک ہے علاؤدین پہ ایک تاریخی کردار ہیں، ان کی بیوی کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اداکارہ کتنی اثر انداز رہی ہے کورلش عثمان میں، اور اس کا اثر اتنا اچھا تھا کہ اسے کورلش اور ہان میں بھی کاسٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی میں جب تک آپ رومانٹک سین نہیں دکھائیں گے یا پھر آپ پیار محبت کے سین نہیں دکھائیں گے تو یقیناً آپ کا ڈرامہ نہیں چل سکتا۔ لیکن محمد فاتح العربی چل رہا ہے، ریٹنگ اس کی بہت آؤٹ سٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کا اور اورحان کا تو مقابلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ جو چیز 2014 سے شروع ہو اور جو چیز 4 سال سے یا 3 سال سے شروع ہو، اس کا کمپیریزن کرنا ہی غلط ہوگا۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر کمپیریزن کیا جاتا ہے دلچ ارطغرل کا اور گیم آف تھرون کا۔ میرے خیال میں کمپیریزن بنتا بھی ہے۔ گیم آف تھرون تو بہت ہائی بجٹ سیریز تھی، اس کا مقابلہ ڈائریکٹ دلچ ارطغرل سے بنتا تو نہیں، لیکن دلچ ارطغرل میں بھی محمود بزدار نے آؤٹ سٹینڈ پرفارمنس دی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ خود لکھتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ گیم آف تھرون نے بھی اپنی کچھ سیریز ایسی بنائی ہیں جو اس سے کنیکٹ ہیں، جیسے دلچ ارطغرل کے ساتھ کورلش عثمان کنیکٹ ہے، اور پھر کورلش اورحان۔ اسی طرح گیم آف تھرون نے بھی ہاؤس آف ڈریگن کے نام سے ایک سیریز بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اے نائٹ آف 7 کنگڈم بھی بنائی گئی، جن کی کہانیاں یکسر ان سے مختلف ہیں۔ ہاؤس آف ڈریگن میں ڈریگن کامن ہیں، لیکن کہانی بالکل الگ ہے۔ اے نائٹ آف 7 کنگڈم تو ہے ہی سرے سے ہی الگ کہانی، لیکن وہ اس کو کیش کیسے کر رہے ہیں الگ چیز دکھا کر۔ ہم نہیں کہتے کہ کورلش اور عثمان میں کچھ الگ دکھانا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ دلچ ارطغرل کو ہی ریپیٹ کریں گے اور اورحان میں کورلش عثمان کو ہی ریپیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے موجود ہے اس کا نتیجہ۔ بہرحال یہ سیریز ختم ہو چکی ہے، جو کہ ہمارے لیے بھی ایک افسوسناک چیز ہے۔ محمود بزدار جب سے اس سیریز کو اے ٹی وی پر لائے تھے، اے ٹی وی نے ہمارے خلاف جو قانونی چارے کیے ہیں، تنگ ہی کیے رکھا ہے سب کو۔ اب ترکی میں اس پر کوئی انالیسز نہیں کرتا، کوئی نیوز نہیں ڈالتا، کیونکہ وہاں پر پابندی ہے کہ نہ کورلش اورحان یا کورلش عثمان پر انالیسز کو کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیوز دے سکتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ بہرحال کورلش اورحان ختم ہو رہا ہے قسط نمبر 24 کے بعد۔ یہ آپ کے لیے بری نیوز ہے۔ محمود بزدار اپنی نئی سیریز لائیں گے اگلے سیزن میں، وہ سیریز ظاہر ہے تاریخی سیریز ہوگی، سلجوقوں کے حوالے سے ہے۔ اس کی ڈیٹیل ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔